हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। हम यहाँ पे प्लांट्स के बारे में बात कर रहे थे और हम जान रहे थे पौधों के उन फैक्ट्स के बारे में, उन चीज़ों के बारे में जो अभी तक हमें नहीं पता है। जैसे कि हमने कहा कि हमने पौधों को वर्गीकृत किया है, हमने जो प्लांट्स हैं उन्हें डिवाइड किया है किस किस के बेसिस पे, उनके स्टेम और उनके यहाँ पे जो शेप होता है, आकार होता है, उसके आधार पर हमने क्या किया, प्लांट्स को डिवाइड किया। ठीक है, क्या बात की है, हमने कहा है हमने पेड़ पौधों को यहाँ पे अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया है। सबसे पहला हमारे पास आता है किस आधार पर किया, हमने किया देखा कि जो पौधा है उसका आकार कैसा है। ठीक है, आकार के आधार पर हमने प्लांट को वर्गीकृत किया। अब आकार के आधार पर दो प्रकार के प्लांट आ रहे थे, या तो जो प्लांट है, जो पौधा है वो लंबा होगा या फिर कैसा होगा, छोटा होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। हमने कहा कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे जो बहुत छोटे होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे जो कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। ठीक है, हमने कहा पौधों को हमने अलग अलग कैटेगरी में रखा है और सबसे पहले हमने देखा उनके आकार के आधार पर कुछ बहुत लंबे होते हैं जिन्हें हम पेड़ कह रहे हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं जिन्हें या तो हम हर्ब कह रहे हैं, जड़ी बूटी कह रहे हैं, या श्रब कह रहे हैं, यानी कि झाड़ियां कह रहे हैं। दूसरा हमारे पास क्या था, तना। तने के आधार पर हमने क्या किया, यहाँ पे इन्हें वर्गीकृत किया और तने के आधार पर हमने क्या देखा, तना कैसा था, या तो तना बहुत मोटा था या कैसा था, पतला था। ठीक है, एक तो ये देखा। दूसरा हमने कहा कि जो तना है या तो कैसा था, कोमल था, या कैसा था, कठोर था। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आप सबको। सबको पता है, हमने कहा जो पौधे होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं और हमने किसके आधार पर उन्हें अलग अलग प्रकारों में यहाँ पे वर्गीकृत किया है। सबसे पहले हमने कहा कि उनका जो यहाँ पे अगर तना देखें तो तना कैसा था, आपने देखा होगा कुछ के तने बहुत कोमल होते हैं, बहुत हरे होते हैं, जिन्हें हम आसानी से तोड़ सकते हैं। ठीक है, कुछ के तने ऐसे होते हैं कठोर होते हैं, लेकिन किससे कठोर होंगे, जो यहाँ पे कोमल तने से थोड़ा सा कठोर होंगे, और किन्हीं के तने बहुत ज्यादा कठोर होते हैं। ऐसे ही हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया था। फिर हमने कहा था कि तना या तो बहुत मोटा होता है या कैसा होता है, बहुत पतला होता है। इसी प्रकार हमने जड़ की, यहाँ पे हमने किसकी बात की थी, आकार की बात की थी। किसके, पेड़ का जो आकार है, या तो पेड़ बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, पेड़ कह रहे हैं, या बहुत छोटा है जिसे हम जड़ी बूटी या झाड़ियां कह रहे हैं। इतनी बात आप सबको समझ आ गई है। जीआईसी कोड कंडारा सबको समझ आ गया है कि हमने पेड़ पौधों को अलग अलग भागों में विभाजित किया और किस आधार पर विभाजित किया है। ठीक है, आप सबको समझ आया है। अब आपने क्या करना, अपना माइक अपने सामने रखना है। जब मैं क्वेश्चन करूंगी आप अपना माइक ऑन करेंगे। ये बात हम कर चुके हैं, हम यहाँ पे रिवीजन करें। इसी के आधार पर, तने के आधार पर और पौधे के आकार के आधार पर हमने क्या किया है, यहाँ पे कितने प्रकार के हमारे पास पौधे हैं। हमने सबसे पहले हर्ब्स के बारे में बात की, जिसे हम जड़ी बूटी कहते हैं। या आपके पास एग्जाम्पल, इस प्रकार के जो पौधे होते हैं, हरे होते हैं, कोमल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। पौधे तना कैसा होगा, कोमल होगा, हरा होगा। ठीक है, फिर हमने बात की है श्रब की। हमने कहा ये जो झाड़ियां होती हैं ये अब जड़ी बूटियों से थोड़ा सा बड़े होते हैं। जैसे कि आपने रोज का अगर देखा पौधा, इसका जो तना होता है वैसे तो तना पतला ही होगा, लेकिन अगर हम पुदीने के कंपैरिजन में बात करें तो पुदीने के तने और रोज के जो प्लांट हमारे पास आता है, इसका तना हमने कंपेयर किया तो दोनों में से कठोर कौन सा था, हमने कहा रोज था। सबने पुदीने का प्लांट भी देखा है, रोज का भी देखा है, सबने देखा। चलिए, तो मैंने आपसे कहा था कि आपको क्या है, पुदीना और जो रोज का प्लांट है आपने दोनों को देखा है, तो दोनों के तनों में क्या अंतर होता है ये भी आपको पता है। ठीक है, तो जो अंतर यहाँ पे पुदीने के पौधे में होता है और रोज के प्लांट में होता है, वही अंतर किस में होगा, यहाँ पे हर्ब्स और श्रब में होगा, दोनों में होगा। नेक्स्ट हमने यहाँ पे बात की है ट्री यानी पेड़ की। पेड़ के बारे में आप जानते हैं, इनका तना कैसा होता है, कठोर होता है, और कैसा होगा, थिक होगा। ठीक है, ठीक है, फिर हमने क्या बात की, हमने कहा यहाँ पे जो क्रीपर्स होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, दो प्रकार के हमारे पास आते हैं। क्रीपर में हमने कहा कि ये क्या होते हैं, खड़े नहीं हो पाते, इसीलिए जमीन पे उगते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या आता है, पंपकिन यहाँ पे आया है, कुकुम्बर यहाँ पे आया है। नेक्स्ट हमने क्लाइंबर की बात की है। क्लाइंबर क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं लेकिन उन्हें एक सपोर्ट की यहाँ पे जरूरत होती है। ठीक है,
अब हमने क्या किया कि जो पौधा होता है उसकी जो लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र है, उसके आधार पर हमने क्या किया, यहाँ पे अलग अलग भागों में विभाजित किया, जिसमें हमारे पास एनुअल यानी कि वार्षिक आय, और उसके बाद हमारे पास क्या आया, बाइनियल यानी कि द्विवार्षिक आय, और पेरिनियल यानी कि 12 मासी आय। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे यहाँ पे पार्ट्स ऑफ प्लांट की। यहाँ पे फूलों के आधार पर भी हमने देखा है फ्लावरिंग प्लांट और नॉन फ्लावरिंग प्लांट, यानी जो पौधे होते हैं जिनमें यहाँ पे फूल आ रहे हैं उन्हें हम पुष्पीय पौधे कहते हैं, और जिनमें फूल नहीं आ रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, या फिर अपुष्पीय पौधे कह सकते हैं। ठीक है, और हमारा जो टॉपिक चल रहा था, हम बात कर रहे थे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्लांट्स की कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, क्या बात की, हमने कहा जो पौधे के भाग होते हैं वो 2 भागों में विभाजित होते हैं। पहला होता है जो मिट्टी से नीचे वाला पोर्शन होता है, ठीक है, और एक होता है जो मिट्टी से ऊपर वाला पोर्शन होता है। तो मिट्टी से नीचे वाले पोर्शन को हमने क्या कहा, रूट सिस्टम कहा। ठीक है, रूट सिस्टम में भी क्या होते हैं, अलग अलग भाग होते हैं, आपको हर एक का नाम यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये बताइए, आप में से किसे पता है कि पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं। चलिए, तो आपने जब हमने पढ़ा था यहाँ पे पौधों के भागों के बारे में, तो हमने कहा मेनली 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। पहला हम रूट सिस्टम की बात करते हैं। जो मिट्टी से नीचे वाला भाग होता है वो जड़ वाला भाग होता है। तो हमने कहा कि मिट्टी से नीचे वाला जो भाग है वो क्या है, रूट सिस्टम होता है। इसमें क्या है, जो बीच वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है इसे हम क्या कहते हैं, मेन रूट कहते हैं, ये मुख्य जड़ कहते हैं। ठीक है, और मुख्य जड़ से निकलने वाली इस प्रकार की जो आपको शाखाएं जैसी दिखाई दे रही हैं उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे सेकेंडरी रूट कहते हैं, यानी कि द्वितीय जड़ हम इन्हें कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे द्वितीय जड़ में इस प्रकार की छोटी छोटी संरचनाएं आपको दिखाई देती हैं, बाल जैसी संरचनाएं जो होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, रूट हेयर कहते हैं, यानी कि जड़ रोम इसे हम कहते हैं। ठीक है, ये पार्ट हुए रूट सिस्टम के। अब बात करेंगे हम यहाँ पे जो मिट्टी के ऊपर वाला भाग होता है जिसे हम क्या कह रहे हैं, शूट सिस्टम कह रहे हैं। शूट सिस्टम में क्या क्या हमारे पास आया, हमने कहा सबसे पहले हमारे पास तना आ गया है, फ्रूट यानी कि फल हमारे पास आ गया है। ठीक है, यहाँ पे पत्ती हमारे पास आ गई है। ठीक है, क्या क्या चीजें हमारे पास आया, हमने कहा ये क्या है, हमारे पास फ्लावर यानी कि फूल यहाँ पे आ गया है। तना आया है, तने से जो शाखाएं निकल रही हैं, इस प्रकार की जो शाखाएं हैं जहां से निकल रही हैं उसे हमने क्या कहा, नोड कहा। ठीक है, और इस प्रकार की जो शाखाएं निकलती हैं जब वो छोटी सी रहती है तो हम क्या कहते हैं, कली कहते हैं। हम कहते हैं कि यहाँ से कली निकल रही है जिसे हम बर्ड कहते हैं, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, कली को बर्ड हमने कहा है। जहां से ये बर्ड निकल रही है उसे हमने क्या कहा, नोड कहा, यानी ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये भी एक नोड है, और 2 नोड के बीच वाला जो भाग होता है, यानी हम बात करें इस नोड की, इस नोड की, या इस नोड की, इस नोड की, या इस नोड से इस नोड की, 2 नोड के बीच वाला जो भाग होता है उसे हमने क्या कहा, इंटरनोड यहाँ पे कहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। फिर आपको पता है कि पौधा का जो भाग होता है वो पत्ती भी होती है, फ्लावर भी यहाँ पे आता है, फ्रूट यानी कि फल यहाँ पे आ गया है। इतनी बात क्लियर है, सबको समझ आया पौधे के कितने भाग होते हैं, जीआईसी कोड कंडारा समझ आया आप सबको। ठीक है, आप लोग टेबल में सोएंगे नहीं। अब आप क्या करेंगे, ये इमेज भी बनाएंगे और इसके सारे पार्ट्स को नोट भी करेंगे। जीएचएस रामनगर सारे बच्चे से नोट कीजिए। चलिए, तो अब पढ़ लेते हैं यहाँ पे जो पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हैं उनके बारे में अभी तक हमने क्या क्या जाना है। क्या बात हमने की है, हमने कहा है अ प्लांट हैज मेनली 2 पार्ट्स, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उनके मुख्यतः क्या होते हैं, 2 भाग होते हैं। ठीक है, पहला आपको बताया गया है वन दैट स्टे अबव द ग्राउंड और सॉइल। ये कह रहे हैं वन दैट स्टे अबव द ग्राउंड और सॉइल, यानी कि एक वह जो जमीन या मिट्टी के ऊपर रहता है। ठीक है, जिसे हमने क्या कहा था, शूट सिस्टम कहा था। कह रहे हैं कि प्लांट के मुख्य 2 भाग होते हैं। पहला वो है जो जमीन या मिट्टी के ऊपर रहता है जिसे हमने क्या कहा, शूट सिस्टम कहा। जैसे कि ये वाला जो भाग है मिट्टी से ऊपर वाला भाग है जिसे हम शूट सिस्टम कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको कहा गया है विच इज कॉल्ड शूट सिस्टम एंड पोर्शन बिलो द सॉइल
कॉल्ड द रूट सिस्टम। ठीक है, हमने क्या कहा, हमने कहा कि पौधे के मुख्यतः दो भाग होते हैं। एक भाग वो होता है जो मिट्टी के ऊपर रहता है जिसे हम शूट सिस्टम कहते हैं, और जिसे हम क्या कह रहे हैं, मिट्टी से नीचे जो रहता है उसे हम क्या कह रहे हैं, जड़ तंत्र कह रहे हैं या रूट सिस्टम कह रहे हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है। फिर हमें कहा गया है मैनी पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर एडिबल दैट इज कैन बी ईटन। एग्जाम्पल है लीव, स्पिनिच, कैबेज, अनियन, स्टेम हो गया है। अब आपको कहा गया है कि पौधे के कई भाग खाने योग्य होते हैं, अर्थात इन्हें खाया जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या बात की, हमने कहा कि जो पौधे के अलग अलग भाग होते हैं, जितने भी आपको भाग दिखाई दे रहे हैं, आपने यहाँ पे क्या क्या भाग देखे, आपने यहाँ पे पत्ती देखी, आपने यहाँ पे फल देखा, आपने यहाँ पे स्टेम देखा है। तो कह रहे हैं कि पौधे के अलग अलग भाग से हम अलग अलग प्रकार का भोज्य पदार्थ यहाँ पे क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। जैसे कि उदाहरण में पत्तियों को हम खाते हैं, जिसमें पालक हो गया है, गोभी हो गया है, प्याज यहाँ पे आ गया है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे तने के बारे में बताया गया है कि जो स्टेम है, स्टेम को भी हम खाते हैं। यानी कि अगर हम कहें कि पौधे का कौन कौन सा भाग है, जैसे अगर हम पत्ती का एग्जाम्पल लेते हैं तो पत्ती के एग्जाम्पल में हमने क्या कहा, हम पालक को खा रहे हैं, गोभी को खा रहे हैं, ये सारे क्या हैं, पत्तियां हैं। अगर हम तने का एग्जाम्पल लेते हैं तो तने में हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे आलू आता है। हमने कहा कि जो आलू है वो क्या है, पौधे का तना है। इसी प्रकार से हमारे पास क्या है, अलग अलग एग्जाम्पल आ रहे हैं। अगर हम फ्लावर की बात करें तो हमने क्या कहा, कॉलीफ्लावर का है, ब्रोकली का है। फ्रूट में हमारे पास मैंगो, बनाना आ गया है। सीड में हमारे पास पल्सेस आ गई हैं। रूट में हमारे पास कैरेट एंड रेडिश आ गए हैं। क्या क्या चीजें अभी तक हमने कहा, हमने कहा अगर हम फूल की बात करें, हमने कहा कि जो फूल गोभी होती है वो क्या है, एक फूल है जिसे जिसे हम क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने कहा फल। अब आप फल, आपको पता है कि आप फल क्या क्या खाते हैं, उनमें आम होता है, केला होता है। बीज की हम बात करें तो हमारे पास जितनी भी दालें होती हैं वो बीज होती हैं। जड़ों की हम बात करें तो गाजर और मूली हमारे पास क्या आती हैं, जड़ें आती हैं। अब आपको इम्पोर्टेंट चीज क्या ध्यान यहाँ पे रखनी है, सबसे पहले हमने बात की है पार्ट्स ऑफ प्लांट्स की। हमने कहा कि जो प्लांट है वो मुख्यतः दो भागों में विभाजित होता है, शूट सिस्टम और रूट सिस्टम। रूट सिस्टम में कौन कौन से भाग आते हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, शूट सिस्टम में कौन कौन से भाग आते हैं वो भी आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट हमने बात की है यहाँ पे कि पौधे के जो भाग होते हैं वो खाने योग्य होते हैं। जैसे कि कौन कौन से हमने उनमें बात की है, हमने कहा पत्तियों का एग्जाम्पल हमारे पास आया है, तने का एग्जाम्पल हमारे पास आया है, फूल यानी फ्लावर का एग्जाम्पल आया है, फ्रूट यानी कि फल का आया है, सीड यानी कि बीज का आया है, रूट यानी कि जड़ का आया है। अब आपको हर एक चीज का एग्जाम्पल पता होना चाहिए कि अगर आप पत्तियों को खा रहे हैं तो वो कौन सी पत्तियां हैं जो आप खा रहे हैं। अगर आप पौधे के तने वाले भाग को खा रहे हैं तो वो कौन सा तना है जिसे आप खा रहे हैं। अगर आप बीज खा रहे हैं या फिर अगर आप यहाँ पे फ्रूट खा रहे हैं तो आपको उसके एग्जाम्पल यहाँ पे याद होने चाहिए। तो सारे जो एग्जाम्पल हैं वो आप यहाँ पे क्या करेंगे, नोट करेंगे। चलिए, अब हमने बात की है यहाँ पे प्लांट्स की अलग अलग पार्ट्स की, तो अलग अलग पार्ट्स को हम डिटेल में जानेंगे। हम जानेंगे किस भाग का यहाँ पे क्या फंक्शन होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे तने की। जो तना अभी हमने पढ़ा है, हमने कहा है तना किसका पार्ट है, शूट सिस्टम का पार्ट है तना। अब इसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं, कितने प्रकार के तने हमारे पास आते हैं, जैसे हमने कहा आलू भी एक तना है, अदरक भी एक तना है। इसी प्रकार से हम आपने जो नॉर्मल प्लांट देखेंगे, जैसे मैंगो का आपने प्लांट देखा तो मैंगो के प्लांट में भी आपने एक तना देखा है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या बात की है, हमने कहा है कि जड़ से यहाँ पे जो मिट्टी है, मिट्टी से नीचे वाला जो पोर्शन है उसमें जड़ आएगा, मिट्टी से ऊपर वाला जो पोर्शन है उसमें तना आएगा। लेकिन जब आपने आलू के बारे में कहा, आलू कहाँ होता है, मिट्टी के नीचे होता है। तो यानी कि हमारे पास अलग अलग प्रकार के तने आते हैं। आगे जाके आप यहाँ पे इमेज देखेंगे, इमेज में हमारे पास अलग अलग प्रकार के तने आते हैं। कुछ भूमिगत होते हैं, कुछ क्या होते हैं, वायवीय होते हैं, कुछ अर्धवायवीय होते हैं। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के तनों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं जो तना होता है उसके क्या क्या यहाँ पे फंक्शन होते हैं। हमने कहा इट बियर्स लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट एक्सेट्रा। जो तना होता है उसका क्या क्या फंक्शन होता है, हमने कहा तने में जो पत्तियां लगती हैं, कलियां निकलती हैं, फूल लगते हैं, फल आदि लगते हैं। जब आपने यहाँ पे इमेज देखी, जब हमने यहाँ पे एक प्लांट की इमेज देखी तो आपने क्या कहा, कलियां भी यहाँ पे तने से निकल रही हैं, फिर उसी के पास क्या लग रही है, यहाँ पे पत्तियां लग रही हैं। आपने देखा यहाँ पे जो फ्रूट है, फ्रूट भी यहाँ पे तने पे लगा हुआ है, फ्लावर भी यहाँ पे निकल रहे हैं। यानी कि तने से क्या हो रहे हैं, अलग अलग भाग यहाँ पे निकल रहे हैं। ठीक है, पहली बात क्लियर है।
नेक्स्ट हमने क्या कहा, हमने कहा द स्टेम कंडक्ट वाटर फ्रॉम द रूट्स to the leaves and to the other parts and food from the leaves to the roots and other parts of the plant। अब आपको ये क्या कह रहे हैं, देखिए हम फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, इमेज को देखेंगे। हमने कहा पौधे को पानी की आवश्यकता होती है, क्यों? क्योंकि इसे फोटोसिंथेसिस करनी है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करनी है, और उसके लिए यहाँ पे क्या होती है, पानी की आवश्यकता होती है। अब जो पानी है वो कहाँ पे होता है, हमने कहा पानी को कहाँ से लिया जाता है, जो मिट्टी में घुलनशील पानी होता है यहीं से पानी को लिया जाता है। ठीक है, ये आपको ब्लू कलर में क्या दिखाया जा रहा है, पानी दिखाया जा रहा है। अब ये पानी कैसे पहुंचता है, हमने कहा फोटोसिंथेसिस की अगर प्रक्रिया की हम बात करें कहाँ पे होती है, पत्ती में होती है। अब इस पत्ती तक अगर पानी को पहुंचाना है तो कैसे पानी जाएगा, हमने कहा पानी जो है वो यहाँ पे जड़ के माध्यम से फिर क्या होगा, तने में जाएगा, और तने के माध्यम से हर एक पार्ट को पहुंचाया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से पानी इस पत्ती में पहुंच गया है और सारे पार्ट्स में यहाँ पे पहुंच रहा है। तो क्या हुआ, यहाँ पे जो पानी था वो कहाँ से जा रहा है, हमने कहा तने से जा रहा है। ठीक है, एक और आपको क्या मिल गया, यहाँ पे तने का फंक्शन मिल गया है। कह रहा है कि यहाँ पे जो पानी का जो परिवहन होता है वो किसके माध्यम से होगा, तने के माध्यम से होगा। ठीक है, तने में कुछ इस प्रकार की क्या होती है, जैसे कि ये अगर तना है, ये इस प्रकार से तना है हमारे पास, और तने में इस प्रकार से क्या होते हैं, दो प्रकार के पाइप होते हैं। अभी के लिए आप इन्हें पाइप कहेंगे, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब आप जानेंगे इनके नाम भी यहाँ पे क्या होते हैं, अलग होते हैं। हमने कहा दो प्रकार के पाइप होते हैं, एक पाइप को हम जाइलम और दूसरे को हम फ्लोएम कहते हैं। तो आपने ये जाना कि जो पानी है वो जड़ से ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो जड़ से ऊपर की ओर जाएगा। दूसरा हमने क्या कहा, यहाँ पे भोजन का भी वितरण होता है। जो पत्ती है यहाँ पे, इस पत्ती में क्या है, भोजन का निर्माण हो रहा है, यानी कि जितनी भी पत्तियां आपको दिखाई दे रही हैं सारी ही पत्तियों में यहाँ पे क्या है, भोजन का निर्माण होगा, और ये भोजन क्या किया जाएगा, पौधे के हर एक भाग में पहुंचाया जाएगा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं, हमने कहा इस पत्ती से भोजन नीचे की ओर भी जाएगा और इस पत्ती से भोजन ऊपर की ओर भी जाएगा। अब ये भोजन का जो वितरण हो रहा है ये किसके माध्यम से होगा, ये फिर से यहाँ पे हम तने की ही बात करेंगे। हमने कहा ये भी क्या है, तने के माध्यम से ही इसका वितरण होगा। तो हमने क्या बात की, हमने कहा तना पानी को जड़ों से पत्तियों तक और पौधे के अन्य भागों तक, और भोजन को पत्तियों से जड़ों और पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, आपने दो चीजें देख ली हैं। आपने कहा जो तना होता है वो क्या करेगा, सबसे पहले तो प्लांट को खड़ा स्थिर रखता है, ये जड़ और तने दोनों की सहायता से रखेगा। फिर हमने कहा तने में बहुत सारे यहाँ पे पार्ट्स निकलते हैं, चाहे आप पत्तियों की बात करें, आप कलियों की बात करें, सारा किससे निकल रही हैं, तने से ही शाखाएं निकल रही हैं। फिर हमने कहा कि जो तना होता है वो पानी का वितरण भी करेगा और भोजन का वितरण भी करेगा, किसमें, पौधे में। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल आते हैं किसके, तने के। हमने कहा कि अलग अलग कौन से एग्जाम्पल आए, हमारे पास पोटैटो यानी आलू आया, रतालू आया, अदरक आया, प्याज आया। अब प्याज, आपने कहा कुछ देर पहले जब हमने कहा था कि हम क्या कर रहे हैं, हमने कहा जब अलग अलग पार्ट्स को हम खा रहे हैं, प्लांट्स है, प्लांट्स के अलग अलग पार्ट को हम खाते हैं, और जब हमने कहा था कि हम प्लांट्स की पत्तियों को जब खाते हैं तो उसमें भी हमने क्या किया था, प्याज का एग्जाम्पल देखा था। तो प्याज क्या है, यहाँ पे तना है या पत्ती है, ये आपके पास अब क्वेश्चन आ जाता है। तो ये इस प्रकार से हमारे पास क्या आती है, इस प्रकार से आपने प्याज को देखा होगा। तो ये जो डिस्क आपको दिखाई दे रही है ये क्या होता है, ये हम इसे कहते हैं तना, और इस प्रकार से आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है जो हम खाते हैं वो क्या होती है, लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, यानी कि ये भाग क्या है, तने का भाग हो गया है, और ये भाग क्या है, हमारे पास पत्तियों का भाग हो गया है। तो यही आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाया जाता है। नेक्स्ट आपको कहा गया है दो present in the soil are actually stem and stored food within them। ये कह रहे हैं कि आलू की बात करें, अदरक की बात करें, ये एक्चुअली में कहाँ रहते हैं, मिट्टी में मौजूद होते हैं, लेकिन क्या करते हैं, वास्तव में ये तना होते हैं और अपने भीतर भोजन क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। जैसे कि आलू हो गया है, अदरक हो गया, क्या करेगा, भोजन को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, और कहाँ होते हैं, मिट्टी के नीचे होते हैं, लेकिन वास्तव में क्या होंगे, ये होते हैं तने। तो यह आपने पढ़ा है किसके बारे में, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में, और आपने स्टेम के बारे में जाना है, तने के बारे में जाना है, तने के क्या क्या भाग होते हैं और क्या क्या इनके फंक्शन होते हैं।
तो यहाँ पे हमारे पास इमेज आते हैं और आपको अलग अलग प्रकार के यहाँ पे तने देखने को मिलते हैं। तो आप क्या करेंगे, तने के जो कार्य हैं, तने के जो प्रकार हैं, उन्हें आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, सो क्लास आज हमने यहाँ पे बात की है जो प्लांट्स होते हैं उसके पार्ट्स के बारे में और तने के बारे में। आपको क्या करना है, जो भी आपको पढ़ाया जाता है आप घर पे जाके रिवाइज करेंगे, साथ ही आप चीज़ों को एनालाइज करेंगे। आपसे जब भी आप आलू को खा रहे होंगे आपको ये ध्यान रखना है कि आलू क्या है, तना है। जब भी आप किसी तने को देखेंगे तो आप तने के कार्य को देखेंगे, आप सोचेंगे इस तने से क्या है, पानी का परिवहन हो रहा होगा, इस तने से यहाँ पे क्या है, भोजन का वितरण हो रहा होगा। तो ये सारी बातें आपको क्या करनी है, रिवाइज करनी है। तो आज के लेसन में इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।